नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा से तात्पर्य नर्मदा नदी को दाएं हाथ की ओर रखते हुए नर्मदा जी पार किए बिना दोनों तटों की पदयात्रा करना। इसकी यात्रा का प्रारंभ मुख्यतः अमरकंटक या ओंकारेश्वर से की जाती है। विधिवत रूप से पैदल परिक्रमा करने में 3 साल 3 महीने और 13 दिन लगते हैं। वर्तमान में यह यात्रा 108 दिन में पूरी कर ली जाती है। नर्मदा नदी विश्व की एकमात्र नदी है जिसकी विधिवत परिक्रमा की जाती है। आज हम नर्मदा परिक्रमा के विषय में विस्तार से जानेंगे। पुराणों में रेवाखंड के नाम से नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि सर्वप्रथम मार्कंडेय ऋषि ने लगभग 7000 वर्ष पहले नर्मदा की परिक्रमा की थी, जिसमें उन्हें 45 वर्षों का समय लगा क्योंकि उन्होंने नर्मदा के स्रोतों अर्थात सहायक नदियों को पार किए बिना सभी की किनारे से यात्रा की। यह एक धार्मिक यात्रा है। इस यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में एक बार नर्मदा यात्रा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जिसने एक बार नर्मदा यात्रा अपने जीवन में कर ली उसने सब कुछ कर लिया। यह खतरों, रहस्यों और रोमांचन से भरी आत्मनिरीक्षण की यात्रा है। इसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। मानव जीवन में जल का महत्व कौन नहीं जानता है, और इस यात्रा में आध्यात्मिक और दैवीय अनुभव की अनुभूति प्राप्त होती है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के तीर्थ स्थल अमरकंटक से हुआ है और गुजरात में खंभात की खाड़ी में इसका विलय होता है। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किमी है। यह एक धार्मिक यात्रा है। इस यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में एक बार नर्मदा यात्रा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जिसने एक बार नर्मदा यात्रा अपने जीवन में कर ली उसने सब कुछ कर लिया। यह खतरों, रहस्यों और रोमांचन से भरी आत्मनिरीक्षण की यात्रा है। इसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। मानव जीवन में जल का महत्व कौन नहीं जानता है, और इस यात्रा में आध्यात्मिक और दैवीय अनुभव की अनुभूति प्राप्त होती है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर है। नर्मदे हर।